जिनको सार्केज्म समझ नहीं आता वो इस वीडियो को बंद कर दें और जाके पोगो देखें। तो खुशी की बात यह है कि मेरी ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट हो गई है और मुझे मेरे हाथों में कुछ ही दिनों में मेरी डिग्री थमा दी जाएगी। अब समाज के कुछ तत्व हैं जिनकी मुझको याद आ गई। वो जो कहते हैं कि आईआईटी की सीट बर्बाद कर दी इस बच्चे ने, ये लड़के ने आईआईटी की सीट बर्बाद कर दी, इंजीनियरिंग की सीट बर्बाद कर दी, एमबीए ही करनी थी तो इंजीनियरिंग करी क्यों, स्टार्टअप ही करना था तो इंजीनियरिंग करी क्यों, इतनी पढ़ाई क्यों करी, भाई कोई और बच्चा पढ़ लेता। भाई देखो, पहली बात, ये जो तत्व हैं इनका क्या नाम रखे, पढ़े लिखे अंगूठा छाप। इनको मैं ये बता दूं कि अगर ये जो तथाकथित सीट वेस्ट करने वाले आईआईटियंस हैं, ये सीट नहीं भी वेस्ट करते ना, आपका एडमिशन तब भी नहीं होता। एक बात बताऊं, मेरा एक जूनियर था, उसको ऑफर आया सिंगापुर से कि आप हमारी इस यूनिवर्सिटी में आओ, आपको इतनी भारी स्कॉलरशिप मिलेगी, बस शर्त ये है कि आपको 6 साल, पता नहीं कितने साल सिंगापुर में रहना पड़ेगा। अब भाई मतलब एक तरह से ये हो गया, इधर आ, हमारे अमीर से देश में आ, हम तुझे पढ़ने के पैसे देंगे, हमारे बेस्ट कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा और 6 साल तुझे इस अमीर देश में रहना पड़ेगा। भाई ऐसी चीज़ को कौन मना करेगा। पर सोचने वाली बात यह है कि वो देश ऐसा क्यों कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि वो देश ऐसा क्यों कर रहा है। वहाँ के लोगों ने कुछ फूकने के बाद ये डिसीजन लिया था क्या? ऐसा नहीं है। इतनी ये कोई भी समझ सकता है बात को कि यार वो बंदा अगर 6 साल सिंगापुर में रहेगा तो वो टैक्स ही इतना दे देगा सरकार को जो उसको दी गई स्कॉलरशिप है उससे बहुत ज़्यादा होगा। और यही चीज़ आईआईटियंस के साथ है। आईआईटियंस मतलब कम से कम भी तो 15-16 लाख रुपए कमाते हैं और 50-60 हज़ार रुपये महीने का टैक्स मिनिमम भरते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो 15-15 लाख रुपए महीना टैक्स भी भर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 2-3 लाख रुपए महीना टैक्स भरते हैं। और बाकी बंसल्स को आपने नाम सुना ही होगा, बंसल्स का। बंसल्स वही फ्लिपकार्ट वाले, उन्होंने 100 करोड़ रुपए आईआईटी दिल्ली को दिए। 100 करोड़ समझते हो ना, 100 करोड़। और यार सीट वेस्ट करने की बातें छोड़ दो, आईआईटीएन बनाना देश के लिए एक फायदे का। ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी आते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं कि किस तरह आईआईटीएन टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई देखो, पहली बात तो तुम बताओ तुमने टैक्स कितना दिया। जाके जब रिकॉर्ड में चेक करोगे ना टैक्स कितना दिया, तो पता है किसी के भी मुंह से क्या निकलेगा? टैक्स दूंगा डैश भर और ज्ञान पेलूंगा रात भर। ये जिन तेजस्वी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये इतने तेजस्वी हैं, ये भी कहेंगे कि दीपिंदर गोयल जो जोमेटो के फाउंडर हैं, उन्होंने भी भाई आईआईटी की सीट बर्बाद कर दी, ये बंसल्स ने बर्बाद कर दी, और भाई बस यार ये पहुंच जाते तो बस आबाद हो जाती सीट। भाई देखो, आईआईटियंस हैं, किसी वजह से किसी कारण से उस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, उनको समझ होगी क्या करना है, ठीक है। उनको उनके हाल पर छोड़ दो, उनको सोचने दो कि वो क्या करेंगे। वो कुछ भी अच्छा करेंगे, वो अपने आप को अमीर बनाएंगे, अपना पैसा कमाएंगे, इस प्रोसेस में इतना टैक्स भरेंगे और इतनी जॉब्स क्रिएट करेंगे, और वो जिनको जॉब्स मिलेगी वो टैक्स भरेंगे, फिर वो चीज़ें खरीदेंगे, जो अपने आईआईटियन चीज़ें खरीदेंगे, उनके एम्प्लॉयज चीज़ें खरीदेंगे, उनकी कंपनी चीज़ें खरीदेंगी, सब पे टैक्स देंगे, इतना टैक्स देंगे कि वो जो आईआईटी 10-15-20 लाख रुपए एक आईआईटियन पर लगाता है, उससे बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो जाएगी। बाकी यार जिसको ये बात समझ में आ जाती है, वीडियो लाइक कर देना, अपने कुछ मित्रों के साथ शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप कॉलेज लाइफ और करियर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो। और बाकी नहीं, जिनको समझ में आई बात, भाई या तो डाउट्स पूछ लो कमेंट्स में, अन्यथा पोगो देखो।